सुभाषपा के विधायक बेदी राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी अफसर को ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम का मामला है, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है, आखिर सर क्यों धमका रहे थे, वो वीडियो कैसे बन गया, वो वीडियो किसका है। पहले तो आपको बहुत स्वागत आपका। मैं वो वीडियो मेरा है ही नहीं है, उसको आप कायदे से सुनेंगे तो मेरी आवाज़ नहीं, उसमें कायदे से सुनेंगे तो मेरी आवाज़ नहीं है। एक्टिंग करके कौन कैसे ही करा ये नहीं पता। और अगर वो वीडियो है तो मेरे नंबर से हो गया, किसी के नंबर से होगा, उसको उपलब्ध कराया जाए मुझे। और वो मेरा है ही नहीं है और मैं किसी को नहीं धमकाया हूँ। दूसरी बात, ये साजिश इसलिए हो रही है कि एक मैंने ये पेपर है, पेपर आप देख लीजिए, ये पेपर है, मैंने ये नियम 51 के तहत मैंने दिया था मिस्टर हाँ विधानसभा में, उसी जहाँ का मामला है कि ये मैंने दिया था। और ये पूरा है कि मैं अपने भूमिका भी दिया था। इसको दिखाइए, आप ये कागज़ ये दिखा रहे हैं। ये जो है मैंने ये भी मैंने दिया था नियम 51 के तहत। और विधानसभा में भी मैंने उठाया था TS मरनाल और जो एक पार्षद है उनके हस्बैंड गौतम रावत, ये लोग बिल्डर हैं। और पूरी ज़मीन को, ज़मीन भी देख लीजिए पहले आप, ज़मीन को मैं दिखाता हूँ, मैं जितना दिया हूँ ये ज़मीन को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इतने नंबर हैं जो इन लोगों ने, देखिए इतने नंबर हैं जो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और इस पर प्लाटिंग करके मकान बना रखे हैं। ये मैंने विधानसभा में उठाया, उसी के तहत साजिश के साथ मेरे साथ साजिश हो रही है। और ये TS सिंह मरनाल इस तरह से नाम है, जो बिल्डर का नाम है। मैं उनको कभी मुलाकात नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उठाया कि जो गरीबों की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, और उसको कब्जा किया जा रहा है। और इस पर जो शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, चाहे सरकारी ज़मीन हो या कोई ज़मीन हो, कोई भूमाफिया द्वारा कब्जा न किया जाए। और जहाँ तक इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेरा जो लान है वो जो है नाले पे है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं ये लिखित दिया हूँ कि ये मेरी ज़मीन की पैमाइश के लिए कमेटी बनाई गई, 3 आदमियों की कमेटी है। एक कमेटी बनी है, जल्दी में निकल भी नहीं रहा है ना, हम आपको पेपर दे देंगे। इसमें 4 आदमी कमेटी बनाई गई है और ये नगर निगम द्वारा। और ये 4, इसमें ये भी है जो लेखपाल इसमें है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, सुभाष कौशल लेखपाल भी हैं इसमें, 4 लेखपाल हैं और एक राजस्व निरीक्षक हैं, तहसीलदार हैं। इनके नेतृत्व में जब मैंने विधानसभा में उठाया तो जांच हुई, उसमें घर और गिराने की नौबत आने लगी। और उन्होंने जो कब्जा किया है, नाला कब्जा कर रखा है, सरकारी ज़मीन नवीन परती वगैरह तमाम नंबर है, इसमें 35 नंबर मैंने दिया है और भी नंबर इन्होंने कब्जा कर रखा है। वो कॉलोनी अनऑथराइज है, कहीं से परमिशन नहीं है, वो मुझे लिखित मिला है। और उन्होंने ये बताया कि इनको नोटिस दी गई है, उसके बाद कोई करो। मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई हो। और आप जो को पूछ रहे हैं पूछिए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका नाम इतना उछला, सारी चीज़ें हुई, ये जो लफड़ेबाजी चल रही है उसमें तो योगेश शुक्ला जो वहाँ के विधायक हैं वो भी आपके अगेंस्ट हैं, कह रहे हैं पूरे मोहल्ले में हम पानी नहीं। कल मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने उनको जानकारी दिया कि ये जो कुछ लोग पार्टी से प्रेरित हैं, कुछ लोग पार्टी से प्रेरित हैं, ये मुझे बदनाम करने के लिए साजिश के तहत इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं दलित होने के नाते, मैं दलित हूँ, इसलिए केवल एक समाचार मीडिया मुझे बदनाम कर रही है। मैं पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला, 43,000 वोट से जीतने वाला आदमी हूँ और मेरी छवि धूमिल की जा रही है उस मीडिया के द्वारा। उन पर मैंने केस भी कर रखा है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन केस का आपको भी नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने उन पर केस कर रखा है, कोर्ट में चल रहा है, नोटिस गई है। फिर मैं अगली कार्रवाई के लिए जज साहब से अनुरोध किया। इसमें अब क्या होगा, जो आप क्या आप ये चाहते हैं कि जो ये जांच है इस पर कार्रवाई हो? इस पर कार्रवाई हो। और ये जो बिल्डर द्वारा और ये जो पार्षद पति द्वारा पूरा वो कब्जा किया गया है, जो सरकारी ज़मीनें भूमाफिया वो लोग हैं, ये लोग भूमाफिया हैं। और एक नहीं, 35 का तो नंबर मैंने दे रखा है सरकारी ज़मीनों का, और भी ज़मीनें हैं जो उस ज़मीन का अब जांच करें कितनी ज़मीनें हैं, और ये सब बेच के
पैसा वसूले और ये सब भू माफिया है, इनके खिलाफ मैं बोला हूँ और विधानसभा में आवाज़ उठाया हूँ, इसलिए शासन को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो शासन से प्रेरित है, इसलिए वो मुझे षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं इस तरह से। चलिए ठीक है, इससे पहले भी आप ये आप ले लीजिए। हाँ, हम इसको ले लेंगे। अभी ये जानना चाह रहे थे कि इस तरह का जो वीडियो है, तो वीडियो की भी जांच होनी चाहिए। आप वीडियो की जांच होनी चाहिए कि मेरी आवाज़ है, किसी और का षड्यंत्र कौन कर रहा है और किसके नंबर से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये इसमें मेरा कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये आपका क्या नाले पे है क्या आपका लॉन? मेरा नाले पर, ये बताइए, नाले पर मेरा होता, ये मेरा, ये भी देख लीजिए, 1 सेकेंड और लेंगे आपसे, ये ज़रा जल्दी, ये मैंने दे दिया है 1000, ये मैं 1040 नंबर मेरा है, और इसमें इन्होंने लिखा है, देखिए ये मैंने अंडरलाइन इसीलिए कर दिया है कि उक्त के साथ अवगत कराना जाना जब तक है कि घाटा संख्या 10 भूमि पर नाले का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसके अगल बगल नाला नहीं है, ये लिखा है। तो फिर कैसे वो नाला वहाँ बना जा रहा है? ज़बरदस्ती वो ये जो है, जो बिल्डर है और ये जो पार्षद पति हैं, इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत कि इस तरह से नाला अगर निकल जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता उनकी जाके हमें आपने ज़मीन दिया है, मुझे नाला चाहिए, तो वो नाला जो अनऑथराइज नाला, वहाँ से कोई नाला नहीं है। और मेरा कहना है कि जहाँ भू मैप में, जहाँ नक्शे में नाला है, वहाँ से नाला जाना चाहिए, मेरा कहना यह है, अनऑथराइज जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को रोक रखा हूँ कि नाला जहाँ आप लोगों ने पाट रखा है और उसको प्लाटिंग कर रखा है, वहाँ से नाला निकाल दीजिए, और वहाँ से पानी जाएगा तो आगे जाने का जगह भी नहीं है, मेरा प्लाट डूब जा रहा है, तो फिर मैं कैसे वहाँ जाने दूंगा, आप बताइए। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना बेदी राम जी को, विधायक हैं जखनिया से, इनका जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। और रहा नाले का सवाल, तो प्रॉपर जहां से नाले की जगह है वहां से नाला निकाला जाए, और इस चीज़ को मैं विधानसभा में उठा चुका हूं और आगे भी उठाने का काम करूंगा। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।